हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्राज गोचर और आपका हमारे लीडर्स मैथ्स में स्वागत है। आज अपन टाइम स्पीड पे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है जो एसएससी 2012 में आया हुआ है। ध्यान से देखिए, यदि एक रेलगाड़ी दो स्थानों के बीच की दूरी को 45 मिनट में तय करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उसे 48 मिनट लगते हैं। स्थानों के बीच की दूरी बताओ। या फिर वो आपसे ट्रेन की स्पीड ही पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए, इसको किस टाइप से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान से देखिए आप कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। अब दोनों बार डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो क्या रहेगा S1 T1 फर्स्ट में ऐसा लग रहा है और सेकंड में क्या लग रहा है S2 T2। इट मीन्स फर्स्ट में स्पीड S1 है, टाइम T1 है, सेकंड बार में स्पीड S2 है, टाइम T2 है। यदि मैं इनका रेशियो देखूं कि S1/S2 इक्वल टू T2/T1, इट मीन्स यदि अपन स्पीड को रेशो देखना है तो टाइम का रेशो का रेसिप्रोकल होता है, इट मीन्स अपोजिट होता है। तो ध्यान से देखिए, जो स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो क्या मानेंगे अपन x/x-5, और जो टाइम का रेशो लेंगे अपन ऊपर कौन सा लेंगे अपन T2 लेंगे, इट मीन्स 48 मिनट अपॉन 45। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको कट कर देता हूँ तो कितना है 16/15। अब इनका डिफरेंस कितना है 5 और इनका डिफरेंस कितना है 1। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ x/x-5, यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। इट मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 75/80। इट मीन्स ये दोनों सेम आ रहा है, इनका डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस 5 है, तो यही वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी रहेगी 80। इट मीन्स उसकी स्पीड क्या बनी 80। तो अपन को डिस्टेंस चाहिए तो फर्स्ट में 80 मल्टीप्लाई, यहाँ पे टाइम कितना है अपने पास स्टार्टिंग में 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर। तो यहाँ से कट हो जाएगा 20 और डिस्टेंस कितना जाएगी 60 किमी। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। 30 किमी दूरी को चलने पर अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं, और यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर लेता है तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। तो अभय की चाल बताओ। अब ध्यान से देखिए इसको, जब यदि स्पीड बढ़ा लेते हैं अपन तो टाइम कम लगता है, यदि डिस्टेंस सेम है तो। अब यदि मैंने स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब आधा कम कर देंगे इसमें टाइम, तो आधा टाइम कम हो जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए कि पहले उसे समीर से 2 घंटे अधिक लगते थे, फिर उसे समीर से 1 घंटा कम लगने लग गया, तो उसे मतलब कितना टाइम कम लगने लग गया। पहले तो 2 घंटे अधिक लगते थे, फिर 1 घंटा कम लगने लग गया, मतलब उसका डिफरेंस कितना रहा टाइम का 3 घंटे। इट मीन्स वो कितना घंटे कम चल रहा है अब 3 घंटे। तो ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, उससे पहले आधा टाइम कम किया। आधा टाइम किसके इक्वल है 3 घंटे के इक्वल है। टाइम कितना कम हुआ, आधा टाइम यदि 3 घंटे के इक्वल है तो टाइम कितना था उसका 6 घंटे। इट मीन्स उसे पहले 6 घंटे लगते थे, फिर उसे स्पीड डबल करने पर उसे कितने घंटे लगने लगे 3 घंटे। तो पहले उसे कितने घंटे लगते थे 6 घंटे, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी अपने पास 30 किमी और टाइम कितना अपने पास 6 घंटे, तो अपने पास स्पीड आ जाएगी 5 किमी/आवर। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। यदि एक ट्रेन को 480 किमी को निश्चित चाल से चलकर निश्चित समय में तय करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर/आवर कम कर दी जाए तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। इसमें आपके कभी कभी बोल देगा इतनी दूरी को यदि निश्चित चाल चलते हैं तो यदि किमी बढ़ा दिया जाए घंटे कम लगेंगे, और यदि किमी कम कर दी जाए तो घंटे अधिक लगते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में अपने पास कितना किमी है 480 किमी। डायरेक्ट ट्रिक से देखिए इसको, ऐसे डायरेक्ट आप इक्वेशन बना करोगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको वापस सोल्व करना पड़ेगा, फिर कौन सी वैल्यू फॉलो हो रही है उससे करना पड़ेगा। बट ट्रिक से ध्यान से देखिए इसको। स्पीड कितनी अंतर कर रहे हैं अपन, स्पीड का 8 कर रहे हैं, और टाइम का कितना अंतर कर रहे हैं, टाइम का कर रहे हैं अपन 3। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, स्पीड और टाइम से दोनों से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है। इट मीन्स ये डिवाइड करने पर कौन सा नंबर बनता है, ये नंबर बनेगा अपने पास 20। कितना बनेगा 20, मतलब 24 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब ये जो हमेशा ये जो नंबर बनेगा इन दोनों से डिवाइड करने पर, ये हमेशा आपके पास डिवाइड होएगा, और नंबर ऐसा बनेगा कि इन दोनों को अपन क्रमागत गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकें। क्रमागत गुणनफल का मतलब ये कितना रहेगा 4×5। 4×5 बनते हैं, एक तो 4 रहेगा और एक 5 रहेगा। तो स्पीड के लिए देखेंगे अपन
4 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो 32 और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। ऐसे टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 4 से 12 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। मतलब एक बार तो 4 से और एक बार 5 से, एक बार तो 4 से और एक बार 5 से। तो मैं मतलब पहले स्पीड कितनी थी 40, बाद में कितनी हो गई 32, और पहले टाइम कितना था 12 और बाद में टाइम कितना हो गया 15। ये आपको सोचना है कि स्पीड ज़्यादा रहेगी तो उस टाइम कम रहेगा, और जब स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा रहेगा। और आपको ये में से डिवाइड मिलेगा ज़्यादातर, और 99% ये से मिलेगा डिवाइड होके। और इसके अलावा 1-2% चांसेस हैं जब स्पीड डायरेक्ट ऐसे पूर्णांक में नहीं रहकर अलग में रहेगी, तो आपको ज़्यादा चांस यही है कि 90% आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। एक ट्रेन 70 किमी/आवर की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि ट्रेन 80 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है तो 3 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय ज्ञात करो। अपन को टाइम देखना है कि कितने समय में पहुंचती है, तो उसको तो अपन बाद में ज्ञात करेंगे। फिर अपन देख लेते हैं कि जैसे S1 स्पीड है स्टार्टिंग की 70 और फिर S2 स्पीड है सेकंड वाली वो 80 है। तो ध्यान से देखिए दोनों टाइमों में कितना डिफरेंस आ रहा है। दोनों टाइमों में आ रहा है अपने पास 9 मिनट का डिफरेंस। मतलब इसमें 12 मिनट की देरी है, इसमें 3 मिनट की देरी है, तो ओनली कितना मिनट बढ़ा है यहाँ पर 12 मिनट ही बढ़ा है। तो मेन बात है जिससे कि अब टाइम ज़्यादा किसमें लगेगा, टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा और टाइम इसमें कम लगेगा। अभी वो पहुँच रहे ना उसका टाइम है ओनली, अभी जो प्रेजेंट टाइम। तो यदि अपन इसका टी मान लेते हैं तो इसका टाइम कितना रहेगा t+9। तो इस वाले की स्पीड से इसके लिए टाइम इतना लग रहा है पहुंचने में, और इस वाले स्पीड से टाइम पहुंचने में इतना लग रहा है, और उसका सही समय है वो बाद में ज्ञात करेंगे अपन। तो ध्यान से देखिए। और अपन जानते हैं स्पीड S1 S2 रहता है तो T2/T1 रहता है। S1 कितना है जैसे कि 70/80 इक्वल टू यहाँ पर टाइम T2 लेंगे तो T1 के लिए अपने यहाँ पर रहेगा T और यहाँ पर रहेगा T+9। अब ध्यान से देखिए अपन जानते हैं अनुपात में योगांतर अनुपात से यदि मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा नीचे की साइड तो ऊपर तो 70 और नीचे 70 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा 10, ऊपर तो t और नीचे t सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा ओनली 9। यहाँ 0 0 कट जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर लेके आएंगे इसको तो 9 7 63। चूँकि यहाँ पे t अपने पहुँचने वाला जो टाइम था वो 3 मिनट और 9 मिनट ज़्यादा था, तो t किस में है अपने मिनट में। इट मीन्स जो अपने पहुँच रही है t इक्वल टू यहाँ पर 63 मिनट, और यहाँ पे कितना पहुँचेगी फिर 63 से अपन 9 ज़्यादा कर लेंगे तो 70 मिनट। तो समझने की कोशिश कीजिए यदि वो स्पीड 80 से चलती है 80 किलोमीटर/आवर से फिर भी 3 मिनट की देरी से पहुँचती है, और जब वो 80 की स्पीड से चलती है और 63 मिनट पहुँचती है फिर उसे 3 मिनट की देरी हो गई 63 मिनट में भी। इट मीन्स उसका जो एग्जैक्ट टाइम पहुँचने का था वो उसे ओनली कितना था 60 मिनट था। इट मीन्स ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर 72 आएगा, 63 में अपन 9 ऐड करेंगे तो 72 मीटर, तो वो मतलब उसका जो एग्जैक्ट टाइम था पहुँचने का वो कितना रहेगा 60 मिनट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ में क्लिक कीजिए। धन्यवाद।